गुरुजी, आज के इस अंक में हम एक ऐसे असाध्य और भयंकर रोग के बारे में बात करने जा रहे हैं जो जिस व्यक्ति को कभी हो जाता है तो उम्मीद उससे नहीं होती कि वो अपना बिस्तर भी छोड़ सकेगा। वो होता है शरीर का निचला हिस्सा, कमर से निचला हिस्सा बिल्कुल सुन्न हो जाता है, डिस्ट्रोफिया जिसे कहते हैं, बिल्कुल सुन्न हो जाता है, पता ही नहीं चलता नीचे शरीर का अंग है या नहीं। ये समस्या सबसे पहले हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि ये रोग किस प्रकार का है, आखिर इस रोग की शुरुआत कैसे होती है और इस रोग के लक्षण क्या है, ताकि ये सारी जानकारी हमारे दर्शकों को मिले। देखिए, इसको मसल कमज़ोर होना कहते हैं हम अपनी लोकल भाषा में। अच्छा। यानी कमर के नीचे का हिस्सा सुन्न पड़ जाता है। बिल्कुल। और यहाँ तक कि टट्टी पेशाब का पूरा पता नहीं लगता। बिल्कुल बिल्कुल, बेजान हो जाता है आधा शरीर। जी। और बैठ गए तो खड़े नहीं हो सकते, खड़े हो गए तो बैठ नहीं सकते, दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। ये बीमारी सबसे ज़्यादा होती है एलोपैथिक दवाई के ओवरडोज से। क्योंकि एलोपैथिक दवाई का एक ही फार्मूला है कि जहाँ पे आपको तकलीफ हो उस अंग को सुन्न कर दो। सुन्न कर देंगे, तकलीफ आपको महसूस नहीं होगी तो आप आराम से रहेंगे। परंतु जब दर्द होता है तो सांस निकलते हैं, तड़पना पड़ता है। और इसका इलाज आज पूरे संसार के अंदर किसी भी संस्था के पास नहीं है। परंतु मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिससे मैं इसका उपचार करता हूँ। और इस उपचार के अंदर एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उपचार बड़ी धीमी गति से होता है, इसमें तेज गति नहीं होती। और जो हिस्सा सुन्न पड़ जाता है उस सुन्न हिस्से की मालिश ज़्यादा की जाती है। मालिश करने के बाद आक के पत्ते तेल लगा करके हल्के गर्म करके कमर के ऊपर रख के उसको बांधा जाता है। आग के पत्ते के अंदर के गर्माश अंदर जो सुन्न पड़े नसें हैं उनके अंदर फिर दोबारा नए सिरे से खून चालू कर देती है। और ये क्रिया जब आप नियम से करते हैं तो 2-3 महीने में जैसा शरीर बिल्कुल स्वस्थ ऊपर का वैसा नीचे का हो जाता है। आदमी अपने आप उठना बैठना चलना फिरना शुरू कर देता है। और मेडिकल में ऐसे रोगी को व्हील चेयर दे दी जाती है कि उस पर बैठ के हाथों से टायरों को घुमाते जाओ और अपने सैर करते जाओ। परंतु स्वास्थ्य विचार में व्हील चेयर किसी को भी अनुमति नहीं है बैठने की। यहाँ पे दवाइयाँ दे के मालिश करके रोगी को उसी दिन चलना पड़ता है सहारा लेके जिस दिन आता है। और ठीक ढंग से मालिश की जाए और ठीक ढंग से उपचार किया जाए, नियम से दवाई खाई जाए, परहेज रखा जाए, तो 20 साल पुराना रोगी भी पहले ही दिन 10 से 15% आराम महसूस कर लेता है। इसमें सबसे पहले ध्यान दिया जाता है मालिश पे। एक टाइम में मालिश में तेल कम से कम 50 से 60 ग्राम लग जाता है। और मालिश जो है सुबह नहाने के बाद रात को सोने से घंटा 1.5 घंटा पहले की जाती है। पंखा, कूलर, एसी, ये सब चीज़ें बंद होती हैं। जिस कमरे में सोना है बैठना है उस कमरे में एग्जॉस्ट फैन लगा दिए जाते हैं ताकि गर्म हवा निकल जाए, कमरे का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। और जितने भी खिड़की दरवाजे उसमें पर्दा लगाया जाता है ताकि दूषित हवा का कोई भी कण उसके शरीर पे टच ना करे। क्योंकि
वर्षा हो रही, हवा में नमी आएगी और नमी वाली हवा जब उससे टकराएगी तो फिर उसको दर्द होगा। परंतु यदि वो नमी वाली हवा उसको नहीं टकराती है तो उसका दर्द नहीं होगा। शरीर ऐसे खुलेगा जैसे नदी में बांध लगा के उसके गेट खोल के वो पानी एकदम भागता है, ऐसे शरीर की नसें खुल के खून का दौरा चालू होता है, उसका रोग समाप्त हो जाता है। जी।